सुहाना चम चम चमके दम दम थमके ये दरबार। क्या प्यारा है बलिहार, हम सभी मिलेगा है बलिहार। आज खुशी की मुबारक बात, हरियाणा हो ये सरकार। मुबारक बात, हरियाणा हो ये सरकार। आज खुशी की मुबारक बात, हरियाणा हो ये सरकार। क्या प्यारा है ये दरबार, हम सब मिलेगा ये बलिहार। क्या प्यारा है ये दरबार, हम सब मिलेगा ये बलिहार। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। हमारे जूनागढ़ राज्य के महामंत्री कृपाल सिंह जाओ इन कंजनियों को शाही खजाने से दो दो अशरफियां और हीरे के दो दो हार देकर इन्हें आदर सम्मान के साथ दरबार से रुखसत कर दिया जाए। ठीक है मेरे दानवी सम्राट, राज के राज दरबारी जी हुजूर। महाराज सम्राट का आदेश है कल कंचनियों को शाही खजाने से यथाउचित पुरस्कार देकर बड़े सम्मान के साथ रुखसत कर दिया जाए। जैसा आपका आदेश मालिक। कंजनियों चलिए एक एक करके बारी बारी से आइए, हमारे साथ चलिए। महाराज जी के आदेशानुसार अपना अपना इनाम लीजिए और अपने अपने वतन के लिए रुखसत। महामंत्री कृपाल सिंह आश्चर्य दरबार अपनी प्रजा के बारे में और अपने संतलक के बारे में मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूं। फरमाइएगा राजन, क्या जानकारी लेना चाहते हैं आप? और
सेनापति कृपाल सिंह, हमारी चूनारगढ़ राज के क्या समाचार है, हमारी प्रजा के क्या अहवाल है? अवश्य बताएंगे राजन, सुनिएगा। समाचार सब ठीक है, आई मेरे सरकार। समाचार सब ठीक है और आए मेरे सरकार, और प्रजा और आपके नाम से करती जय जयकार। मेरे दानवी सम्राट, आपके इस मुल्क के अंदर किसी को किसी प्रकार की परेशानी नहीं है, और यही नहीं, चारों तरफ से भ्रमण करके मैंने देखा है राजन, यहाँ की सारी जनता, यहाँ की सारी प्रजा आपके नाम से जय जयकार करती है। शाबाश कृपाल सिंह, तुमसे यही उम्मीद है कि जब तक हमारी प्रजा की देख रेख करते रहोगे, हमारी प्रजा खुशहाल रहेगी। इसीलिए तो कहा गया है कि जो बर्बादी हो बेटे को, जो बर्बादी हो बेटे को, पिता को क्या सुहाती है, मरे बेटा रहे जो बाप, ऐसी किसकी छाती है। ये हमारी प्रजा हमें पिता पुरुष समझती है, और हम अपनी प्रजा को एक बेटे तुल्य समझते हैं। जिस मुल्क की प्रजा खुशहाल है, उस मुल्क का शहंशाह खुशहाल होता है। स्थान ग्रहण करो। हमारे बहादुर सेनापति यशवल सिंह, यशवल सिंह आज सेना के बारे में कुछ जानकारी लेना चाहते हैं। कहिए, कहिए मेरे जहांपना, कहिए मेरे जहांपना, आप मुझसे क्या जानना चाहते हैं? सीमा के क्या अहवाल है? दुश्मनों से कोई खतरा तो नहीं है? राजन, आप ये जानना चाहते हैं कि हमारी सीमा और सेना के क्या अहवाल हैं? तो ठीक है राजन, मैं आपसे अवश्य बताऊंगा। नहीं, आप बेफिक्र रहिए और महाराज जी
आर्मी, नेवी, एयरफोर्स यानी कि जल सेना और थल सेना और वायु सेना के सभी जवान अपने सीमा बॉर्डर पे तैनात है राजन, तैनात। शाबाश मेरे बहादुर, वाह यशपाल सिंह वाह, तुम्हारी बहादुरी पे मुझे नाज है, तुम्हारे इन बाजों की ताकत पे मुझे फख्र है कि जब तक तुम अपनी फौज लेकर सीमा पे कार्यरत रहोगे, कोई भी दुश्मन, कोई भी आतंकवादी सीमा पे प्रवेश नहीं कर पाएगा। महाराज, ये आपका सोचना बिल्कुल ठीक है कि जब तक मैं और हमारे अन्य साथी सीमा बॉर्डर पे मौजूद है, तब तक कोई भी दुश्मन या कोई आतंकवादी सीमा बॉर्डर को प्रवेश नहीं कर सकता, और अगर कोई प्रवेश करेगा तो राम कसम सीमा बॉर्डर पे ही वो बेमौत मार दिया जाएगा। शाबाश मेरी बहादुर। और महामंत्री कृपाल सिंह, प्रजा भी हमारी खुशहाल है, चैन व अमन से जी रही है, हमारे नाम की गुण गा रही है। और सेनापति स्वल सिंह, सीमा भी सुरक्षित है, बात सलामत है। लेकिन महामंत्री कृपाल सिंह, एक बात का मुझे बेहद सदमा रहता है, और वो सदमा मेरे दिलो दिमाग पे हमेशा बसा रहता है। ईश्वर ने मुझे सब कुछ दिया है, धन दौलत, इज्जत शोहरत, आयशो आराम, सब कुछ मुहैया कर रखा है। कृपाल सिंह, हमारी महारानी गिला का स्वर्गवास हो गया, हमारी महारानी गिला भगवान को प्यारी हो गई। हमारी महारानी इंग्लैंड के कोख से ईश्वर ने एक पुत्री दिया है जिसका नाम गुलशन है। लेकिन रातों दिन मैं सोचता रहता हूं कि अगर ईश्वर पुत्री के जगह मुझे पुत्र दिया होता तो मेरे ना रहने पर इस तक तो ताज का वारिस बनता, हुकूमत की बागडोर संभालता, मेरे महल में हमेशा दीपक जलता। इसी बात का मुझे सदमा रहता है और गमों में मैं डूबा रहता हूं। सब्र से काम लीजिए हुजूर, चिंता करने से कोई चीज का समाधान नहीं होता है। तब आप चिंता न करिए महाराज जी, और लिखा विधि का कोई में पाता नहीं कि पुत्र पुत्री में है कोई अंतर नहीं, पुत्र पुत्री में है कोई अंतर नहीं, और इसका दर दिल को कुछ भी सब्र से काम लीजिए राजन। आपके पास पुत्री है, पुत्र नहीं है, आप अपनी पुत्री को ही पुत्र समझिए राजन। एक दिन आपके न रहने के बाद जब आपकी बेटी सयानी हो जाएगी तो इस तख्त की वारिस जरूर बन जाएगी। कृपाल सिंह, तुम ठीक कह रहे हो। मेरे ना रहने पर जब हमारी बेटी गुलशन सयानी होगी तो इस तक तो ताज की वारिस बनेगी। ठीक कहते हो कृपाल सिंह, स्थान ग्रहण करो। और सेनापति स्वल सिंह, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। तो सेनापति अपनी पत्नी को लाओ बुला और साथ में
आज से मेरी बेटी इस महल में रहे, आज से मेरी बेटी इस महल में रहे, और मुझसे इनाम कुछ सुंदरी कि शाह जाता हूँ भौरन बुलाने उसे, आपका हुक्म जा कर सुनाऊंगा मैं, और फिक्र दिल में न करिए महाराज जी। करिए महाराज जी, सुंदरी को अभी राजा अभी जा रहा हूं राजभवन, और सुंदरी को शग में शहजादी राजकुमारी गुलशन को लेकर तत्काल राज दरबार में उपस्थित हो रहा हूं राजन, आदेश दीजिए महाराज। जाओ ईश्वर सिंह, हमारा हुक्म है, तुम जा सकते हो। महामंत्री कृपाल सिंह, धन्य है वो सेनापति की पत्नी सुंदरी का, जिस वक्त हमारी महारानी इंगला के प्राण निकले थे, उस वक्त सुंदरी ने हमारी बेटी गुलशन को अपनी गोद में लिया है और परवरिश किया है, मां का प्यार दिया है। सुंदरी का एहसान मेरे सर पे है, लेकिन कृपाल सिंह इस एहसान के बदले सुंदरी को आज तक हम कुछ न दे सके। कृपाल सिंह, आज सुंदरी को मैं पहाड़ी का किला इनाम में देना चाहता हूं, तुम्हें इस बात का इतराज तो नहीं है? नहीं महाराज, हमें किसी बात का इतराज नहीं है। ये तो आपकी महान खुशी है कि आपने अपनी बेटी के परवरिश में सुंदरी को पहाड़ी का किला इनाम में देना चाहते हैं। महान खुशी है महाराज। हुजूर आपके हुक्म का, हुजूर आपके हुक्म का ये बंदा शुक्रगुजार है, बस सुंदरी के आने का इंतजार। वाह केवल सिंह वाह, एक सम्राट का सलाहकार मंत्री होता है। आओ बेटी, खुश रहो, खुश रहो सुंदरी। आपने क्यों बुलाया शाह दरबार में, आपने क्या बुलाया शाह दरबार में, कुछ तो बतलाइए, कुछ तो बतलाइए, क्या खता कोई दासी से है हो गई, कुछ तो फरमाइए, कुछ तो फरमाइए, क्या खता। महाराज, आपने मुझे क्यों याद किया है? क्या मुझसे कोई भूल हो गई है? सुंदरी, तुमसे कोई भूल नहीं हुई। मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हैं? तो जब महारानी इंगला का निकला
रूप ढंग से है सुंदरी, पुत्र सुंदरी की कुछ ना है परवाह की। खूब पाला ये जब ढंग से है सुंदरी, पुत्र सुंदरी की कुछ ना है परवाह की। हर नारी का यही होता धर्म, और मैंने अहले वफा से अता कह दिया। साथ बेटे के गुलशन को पाला अगर, साथ बेटे के गुलशन को पाला अगर, मैंने अहले वफा से अता कह दिया। हाँ महाराज, ये तो मेरा फर्ज व कर्तव्य था, जो मैंने अपना फर्ज पूरा किया है। सुंदरी, जिस वक्त हमारी महारानी इंगला के प्राण निकले थे, उस वक्त सुंदरी तुमने हमारी बेटी गुलशन को अपनी गोद में लिया है और परवरिश किया है, माँ का प्यार दिया है। इस एहसान के बदले आज तक हम तुम्हें कुछ न दे सके। सुंदरी, आज बेटी गुलशन के लालन पालन के योज में आज शरे दरबार तुम्हें पहाड़ी का किला इनाम में दे रहा हूं। आप ये कैसी बातें कर रहे हैं महाराज? महाराज, अगर मैंने बेटी गुलशन का लालन व पालन किया है तो इसमें कोई एहसान की बात नहीं, ये तो मेरा फर्ज व कर्तव्य था। मुझे ये पहाड़ी का किला नहीं चाहिए महाराज। नहीं सुंदरी, हम तुम्हें शौक से दे रहे हैं, इसे तुम स्वीकार करो। ठीक है महाराज, जैसी आपकी इच्छा। और सेनापति सवाल सिंह, हमारा हुक्म है, अपने समस्त परिवार को ले लो और पहाड़ी किले पर जाओ, और पहाड़ी किले पर अपने बीवी बच्चों को छोड़कर फजर होते ही तुम बॉर्डर के लिए रवाना हो जाना। राजन, आपके आदेश का पालन मैं तत्काल ही करूंगा। अभी अपने परिवार सहित जा रहा हूं पहाड़ी किले पर, और वहीं पर अपने परिवार को छोड़कर फिर सीमा बॉर्डर के लिए रवाना हो जाऊंगा। राजन, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए और आदेश दीजिए। राजन, जयेश्वर सिंह, हमारा हुक्म है, तुम जा सकते हो। महाराज, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ महाराज। बोलो सुंदरी, क्या कहना चाहती हो? महाराज, मैंने बेटी गुलशन का बचपन से लालन व पालन किया है, मैंने इसे माँ का प्यार दिया है। और महाराज, अगर आज एकाएक मुझे बेटी गुलशन से जुदा होना पड़ रहा है तो इस बात का मुझे बहुत कष्ट है महाराज। मैं बेटी गुलशन के बगैर कैसे रह पाऊंगी? सुंदरी, मैं समझता हूं बेटी गुलशन के बिछुड़ने का तुम्हें आज बहुत बड़ा सदमा है। अगर ये बात है तो पहाड़ी किले से आकर राजभवन में बेटी गुलशन से मिल सकती हो, अपना दिल बहला सकती हो। कृपाल सिंह, बेटी गुलशन को भवन पहुंचाया जाए। बिहारी लाल, बेटी गुलशन को राजभवन पहुंचा दिया जाए।
और महामंत्री कृपाल सिंह, आज का शाही दरबार यहीं पे समाप्त किया जाता है। दरबार का मेन गेट बंद कर दिया जाए। हो